हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद एजुकेशन पे। तो आज हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। तो बताना है कि इसमें से किसका जो है भारतीय संविधान पे प्रभाव अधिक है। तो ऑप्शन ए है हमारा ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान, और ऑप्शन 3 है आयरलैंड का संविधान, और ऑप्शन 4 है भारत का अधिनियम 1935। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताना है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन 4 हो जाता है, भारत सरकार का अधिनियम 1935। इसी अधिनियम के तहत द्वैध शासन की स्थापना तथा केंद्र और प्रांत में शक्तियों का विभाजन और फेडरल न्यायालय की भी स्थापना इसी अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था। तो बताइए कि इसमें से कौन वो व्यक्ति था जो संविधान सभा के सदस्य में सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन 1 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 2 है के.एम. मुंशी, और ऑप्शन 3 है महात्मा गांधी, और ऑप्शन 4 अब्दुल कलाम आज़ाद। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है। अगर हम जुलाई 1946 की बात करें तो उसमें हमारे महात्मा गांधी जो है सम्मिलित नहीं थे। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा बताइए कौन कौन से सदस्य थे। तो नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, गोविंद वल्लभ पंत और जे.पी. कृपलानी थे। ये लोग अन्य सदस्य थे। और मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग में मोहम्मद सादुल्ला थे, मोहम्मद साहदुल्ला दुल्ला। तो ये याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था। तो बताइए ऑप्शन ए है हमारा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन 2 है 26 जनवरी 1949, और ऑप्शन 3 है 26 नवंबर 1949 या 31 दिसंबर 1949। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है हमारा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा आंसर हो जाता है 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पे बताना है भारतीय संविधान का सभा अध्यक्ष की बात हो रही है। ऑप्शन ए है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 2 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 है M.N. जिन्ना, और ऑप्शन 4 है लाल बहादुर शास्त्री। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अस्थाई अध्यक्ष थे। अगर वहीं पे अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो बताइए कि डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन 2 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ऑप्शन 3 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ऑप्शन 4 है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताइए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही संविधान की आत्मा यानी कि हृदय कहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा? तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा है? तो बताइए, ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, और ऑप्शन 3 विनोबा भावे, और ऑप्शन 4 है S.A. डांगे। बताइए इसमें से कौन सा है करेक्ट आंसर? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है, जयप्रकाश नारायण जी। दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जो है वो जयप्रकाश नारायण द्वारा ही दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो बताइए, यहाँ पे बात हो रही है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो बताइए, ऑप्शन ए है 8 दिसंबर 1946, और ऑप्शन 2 है 9 अक्टूबर 1947, और ऑप्शन 3 है 8 नवंबर 1947, और ऑप्शन 4 है 9 दिसंबर 1946। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है 9 दिसंबर 1946। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? तो बताना है यहाँ पे संविधान सभा का अपना कार्य कब प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए है हमारा 1945 में, ऑप्शन 2 है 1946 में, ऑप्शन 3 है 1947 में, या फिर ऑप्शन 4 है 1948 में। बताइए तो यहाँ पे कौन सा हमारा करेक्ट हो जाता है? तो अगर हम संविधान सभा अपना कार्यकाल प्रारंभ किया था तो वो 1946 में ही किया था। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो बताइए एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो ऑप्शन ए है हमारा स्थानीय सरकार, ऑप्शन 2 है केंद्रीय सरकार, ऑप्शन 3 है प्रांतीय सरकार, और ऑप्शन 4 है पंचायत। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हमारा क्या होगा? केंद्रीय सरकार। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात कर रहा है, बताना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन 2 है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन ऊपर क्या ही जाना, इसका आंसर हम यहीं पे बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो ऑप्शन 1 हो जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र है? तो बताना है कि हमारे भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष है, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति का है, ऑप्शन 3 प्रतिनिधियों का है, या ऑप्शन 4 तानाशाही। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? तो अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है
प्रतिनिधियों द्वारा, क्योंकि हमारे भारत में जनता द्वारा जो है अपने सरकार को चुना जाता है जो है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो बताइए, आधुनिक लोकतंत्र स्थापित करने वाला पहला देश कौन बना था? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन 2 है इंग्लैंड, ऑप्शन 3 है अमेरिका और ऑप्शन 4 है भारत। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश जो बना था वो बना था अमेरिका। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो बताना है कि भारत का जो संविधान है उसका निर्माता किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन 3 है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन 4 है BN राव। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो भारत के संविधान के निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बताइए कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा? जो कि ऑप्शन है हमारा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 BR अम्बेडकर और ऑप्शन 3 BN राव और ऑप्शन 4 महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। अगर हम मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना जो जिसने प्रस्तुत किया था उसकी बात करें तो ये है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? तो बताइए, ये बताना है। ऑप्शन ए हमारा नंबूदरीपाद, ठीक, और ऑप्शन 2 है मुलजी वैश्य और ऑप्शन 3 है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन 4 है श्रीपद डांगे। बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, वो गणतंत्रीय दल की स्थापना जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो बताइए भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? ऑप्शन ए है हमारा भारत एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, ऑप्शन 2 है शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, और ऑप्शन 3 है पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, और ऑप्शन 4 है, रुकिए दिखाई नहीं दे रहा है, एक सेकेंड, हाँ, ऑप्शन 4 है भारत को आज़ादी देने से इनकार करने के लिए। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है? अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है। शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए कैबिनेट मिशन आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो बताइए किसने कहा था ये बात? ऑप्शन ए है KM मुंशी, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन 3 है आइंस्टीन और ऑप्शन 4 है KT शाह। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ये कथन जो है, ये स्टेटमेंट था वो KT शाह का था। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो भारत के संविधान का गठन डैश द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे बताना है
किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है हमारा योजना आयोग, ऑप्शन 2 है संविधान सभा, ऑप्शन 3 है राष्ट्रपति और ऑप्शन 4 है कार्यकारी समिति। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो भारत के संविधान का गठन जो है वो संविधान सभा द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो बताना है यहाँ पे भारत की जो है संविधान सभा जो है वो किसके कहने पे बनाई गई थी? ऑप्शन ए है वेवेल प्लान और ऑप्शन 2 है क्रिप्स मिशन और ऑप्शन 3 है अगस्त ऑफर और ऑप्शन 4 है कैबिनेट मिशन। तो बताइए किसके कहने पर संविधान सभा बनाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो कैबिनेट मिशन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। एक सेकेंड दिख नहीं रहा है, हाँ अब देखते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो बताइए यहाँ पे प्रथम केंद्रीय विधानसभा की गठन की बात हो रही है, तो ये बताइए कब किया गया था? तो ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन 2 है 1923 और ऑप्शन 3 है 1921 और ऑप्शन 4 है 1920। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? अगर केंद्रीय विधानसभा का गठन की बात हो रही है तो यहाँ पे होगा 1920। ठीक, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो यहाँ पे बताना है राष्ट्रगान कब अपनाया गया था। ठीक, ऑप्शन ए हमारा 26 जनवरी 1950 को या 25 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 को या 24 जनवरी 1950 को या 29 जनवरी 1950 को। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? तो अगर हम राष्ट्रगान को अपनाया गया था ये बताना है तो वो हमारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ठीक, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं और सभी इम्पॉर्टेंट है और सभी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है? तो बताइए राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है हमारा सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, ऑप्शन 2 है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ, ऑप्शन 3 है राजनीतिक और लोकतंत्र के बीच सहयोग और ऑप्शन 4 है मतदाता अपने सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? अगर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो यहाँ पे होगा लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ ही हमारा राजनीतिक लोकतंत्र का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो बताना है कि यहाँ पे ऑप्शन है हमारा राजनीतिक दलों द्वारा नामित और ऑप्शन 2 है हमारा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और ऑप्शन 3 है लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित और ऑप्शन 4 है गवर्नर जनरल द्वारा नामित। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? अगर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित था और ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? ऑप्शन ए है हमारा B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन 2 है अलादी कृष्णा स्वामी और ऑप्शन
3 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन 4 है गोपाल स्वामी अय्यर। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 में जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पूर्ण सप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। तो बताइए भारत पूर्ण सप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन 2 है 26 नवंबर 1930 और ऑप्शन 3 है 26 नवंबर 1951 और ऑप्शन 4 है 26 नवंबर 1949। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है आंसर होगा हमारा जो है 26 जनवरी 1949। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। तो बताइए 1935 में संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है नेहरू जी ने, ऑप्शन 2 है गांधी जी ने और ऑप्शन 3 है जेपी नारायण और ऑप्शन 4 है एमएन रॉय। बताइए कौन सा करेक्ट है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो यहाँ पे थे एमएन रॉय ने 1935 में सर्वप्रथम संविधान सभा का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। तो किस अधिनियम के तहत जो है भारत का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। तो बताइए कौन सा है करेक्ट आंसर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो वो था भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। तो बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन 2 सरकार और ऑप्शन 3 भारत के लोग और ऑप्शन 4 राष्ट्रपति। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे होता है भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी। तो जैसा कि हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन में बताया था आपको, तो आपको याद होना चाहिए था क्या हमने बताया था कि 1935 में जो है द्वैध शासन की स्थापना तथा केंद्र प्रांत में शक्तियों का विभाजन हुआ था। वो किस अधिनियम के तहत था। तो वो था 1935 के अधिनियम के तहत और इसी में फेडरल न्यायालय की भी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंधुत्व का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे बताना है बंधुत्व का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है भाईचारे की भावना, ऑप्शन 2 है पिता तुल्य व्यवहार, ऑप्शन 3 है एकता एवं अखंडता और ऑप्शन 4 है आर्थिक न्यायालय का निरसन। तो बताइए क्या है यहाँ पे आंसर हमारा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो वो होगा हमारा एकता एवं अखंडता। यहाँ बंधुत्व का मतलब भाईचारे की भावना से नहीं होगा, यहाँ संविधान में बंधुत्व का मतलब पूछा गया है तो एकता एवं अखंडता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन 2 है 22 भाग, ऑप्शन 3 है 18 भाग और ऑप्शन 4 है 25 भाग। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे संविधान सभा में टोटल भाग की बात हो रही है ना, तो वो 25 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। बताइए किस निर्वाचन
के तहत, बताइए। ऑप्शन है हमारा, एक सेकंड, पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कवर करने दीजिए। ठीक, अब बताइए। क्वेश्चन थोड़ा सा कटा है लेकिन वो हमने आपको पढ़ के बता दिया है। तो क्या है, भारत सरकार अधिनियम कौन सा है, बताइए कौन सा भारत सरकार अधिनियम के तहत हुआ था। यहाँ पे आपका कट जा रहा है, थोड़ा दिख नहीं रहा है, एडजस्ट करिए, बताइए कौन सा है हमारा ऑप्शन। तो ये है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी ये दिखने में प्रॉब्लम है। भारत का संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। जो भारत संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की बात हो रही है, किसने की थी। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 2 है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ऑप्शन 3 है BR अम्बेडकर, और ऑप्शन 4 है सरदार पटेल। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। तो पहली अध्यक्षता जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी थे। ठीक, अगर वहीं अस्थायी की बात की गई होती तो हमारा आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है, बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। तो बताइए किस भाग के तहत नगर पालिका के बारे में बताया गया है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी ये क्वेश्चन आधा दिख नहीं रहा है, इसके लिए इसको हम छोड़ देते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।